सिर्फ मैंने नहीं, औलाद तो आपने भी खोई है। औलाद का गम माँ बाप दोनों के लिए एक जैसा होता है। दोनों पे एक सी क़यामत टूटती है। अगर माँ अपने बच्चों के लिए परेशान होती है तो बाप भी उतना ही हर्ट होता है। मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख है, चाहे आप जितना छुपा लें। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे हमने अपने बच्चे के लिए। सारे ख्वाब एकदम से टूट गए। पहली औलाद माँ बाप की पहली खुशी होती है ना ज़ायरा, और हमारी ये खुशी दुख में बदल गई। बस कर दो ज़ायरा, सब्र करो मेरा बेटा। चलो अब बस कर दो ज़ायरा, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई क़यामत आ गई हो। मेरा मतलब है हो जाता है लड़कियों के साथ पहली बार में ऐसा। अब आप लोग बैठे ना भाई साहब, ये तो पागल है। माँ बाप के आते इस तरह फूट फूट के रोना शुरू कर दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये भी नहीं सोच रही इतनी दूर से आए हैं, परेशान हो जाएंगे। बैठे आप लोग। मायरा, मायरा। लेकिन जैतून, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम्हें बताना तो चाहिए था ना हमें। बस नफीसा, इतना अचानक हुआ सब कुछ, मेरे तो दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा हो गया जो होना था, क्या तुम दूर बैठों को परेशान करूं बता के। खैर अब आप लोग बैठे, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ, खाने का वक्त है। बस बेटा, ये तरीका तो कोई ना हुआ वैसे, हैं? ना फोन ना इतला, बस अचानक टपक पड़े। अब खातिरदारियां करो इनकी। खातिरदारियों को छोड़ें, ये सोचें कि वो यहाँ अचानक आए क्यों हैं। जरूर भाभी ने बुलाया होगा। इतनी मासूम तो है नहीं कि इतनी बड़ी बात हो जाए और वो खामोशी से बैठी रहे। रोएंगी अपने अम्मा अब्बा के सामने, बताएंगी कि उनके ससुराल वाले उन पर कितना जुल्म करते हैं, आप कितना काम करवाती हैं। यही मीटिंग चल रही होगी अंदर, खूब भड़का रही होंगी अंदर बैठ के। अरे तो भड़काती रहे, वो दिन गए जब हम भाई साहब से दबते थे। एक पैसा नहीं देते अब वो हमें, अब हम क्यों दबे? अब हम महज उनकी बेटी के ससुराल वाले हैं। मैं तो जरा लिहाज नहीं करूंगी, उनको बहुत सोच समझ के मुझसे बात करनी होगी। आपको अब जैतून से दो टोक बात करना होगी। अब हालत नहीं देख रहे इसकी, कैसे मुरझा गई है मेरी बच्ची। आखिर जैतून चाहती क्या है? इतना ही मसला था मेरी बेटी से तो क्यों की उसने शादी? कर देती इनकार रिश्ते से, हमारी भी जान छूट जाती। साद का कैसा रवैया तुम्हारे साथ बेटा? साद बहुत अच्छे हैं अब्बू, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो समझाता क्यों नहीं अपनी माँ को? समझाते हैं अम्मी, चच्ची समझे तब ना। वो भी क्या करे, कितना समझाए। ज़ारा ठीक ही तो कह रही है नफीसा। जैतून को अगर साद का इतना ख्याल होता तो वो क्या सब कुछ करती? और साद कौन सा खुश होगा इन तमाम बातों से? वो बेचारा परेशान ही होगा। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अब अपनी बेटी की यह हालत मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपको
जैतून से बात करनी होगी बस। I think it's about time we made a decision. किस बारे में? हमारे बारे में और किस बारे में? अब हमें ये भी तो डिसाइड करना है ना कि रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या फिर क्या? देखो, अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार करके रो तो नहीं सकती हूँ। हमारी जगह किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी ना। One has to move on. तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, क्यों? मैं कोई शक है क्या? पागल, I was kidding. तंजे, कैसा मजाक है यार? क्यों? सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती क्या? मजाक करने में और जान निकाल लेने में फर्क होता है। हाँ, but we need to make a decision now. अब I think it's time कि हम अपनी फैमिलीज को बता दें इस बारे में। मेरी अम्मी बहुत कंसर्न रहती है मेरी शादी को लेकर। जायरा के साथ जो कुछ भी हुआ काम की ज्यादती की वजह से हुआ। अगर ये आराम कर लेती तो ये सब ना होता। डॉक्टर ने तो पहले ही बेड रेस्ट का कह दिया था। हथेली का छाला तो बना के रखा हुआ है तुम्हारी बेटी को, और क्या करें? सारा दिन कमरा बंद करके आराम करती है। दिल चाहे तो गिनती के 2 काम करती है, दिल ना चाहे तो वो भी नहीं। घर की सारी जिम्मेदारी मायरा ने उठा रखी है। आज भी साथ का नाश्ता मायरा ने बनाया, हालांकि ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये अपने शौहर का काम तो बीवियों को करना चाहिए ना। हम तो फिर भी कुछ नहीं बोलते। देखो जैतून, ये छोटी छोटी बातें कल कल को बढ़ के बड़ी बड़ी बातों में तब्दील हो जाती हैं। रिश्ते खराब हो जाते हैं इससे। इसलिए बेहतर ये होता है कि इन बातों को यहीं के यहीं हल कर लिया जाए। भाई, काम काज के लिए मुलाजमा भी तो रखी जा सकती है। ये अच्छी बात कही आपने भाई साहब। मुलाजमा कहाँ से आएगी? आपने तो पूछना छोड़ दिया। सुहेल और साथ की मामूली सी तनख्वाहों में मैं किस तरह से घर चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बहुत जोड़ तोड़ करके अखराजात पूरे होते हैं। मुलाजमा का खर्चा कौन देगा? तो जैतून, तुम ये कहना चाहती हो कि सारी जिंदगी हमारी बेटी तुम्हारे घर मासी बनकर रहेगी? देखो नफीसा, बात ये है कि ये जो नौकर चाकर है ना, ये अमीरों के चोंचले होते हैं। जब तक भाई साहब अखराजात उठा रहे थे हमने भी कर लिया। अब हमारी जेब में इतना दम नहीं है कि हम ये चोंचले पूरे करें। और फिर हम जैसे मिडिल क्लास घरानों में ये घर के काम बहू बेटियां ही करती हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। चाहो तो खानदान में किसी से भी पूछ लो। अगर कोई एक शख्स भी कह देना कि मैं गलत कह रही हूँ, तुम लोगों का जूता होगा और मेरा सर उफ तक नहीं करूंगी। बातों से ज्यादा उसका अंदाज गलत था। जो हमारे सामने इस तरह की हरकतें कर रही थी, वो हमारे पीछे बेटी के साथ क्या सलूक करती होगी। मैं तो पछता रहा हूं अपने इस फैसले पे। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, कम से कम हमारी बेटी के साथ आज ये तो ना हो रहा होता। अच्छा, अब जो होना था सो हो गया। आगे की सोचें क्या करना है। ये सारा फसाद उस घर की वजह से हुआ है। जैतून का रवैया बिल्कुल बदल गया है। जब तक आप उसे घर नहीं लेकर देंगे ना, हमारी बेटी को चैन से नहीं रहने देगी। बैर बांध चुकी है उससे। अपनी जबान की कड़वाहट से उसकी जिंदगी में जहर घोलती रहेगी वो। अगर तो घर के लालच में वो मेरी बेटी की जिंदगी से खेल रही है ना, तो फिर घर तो मैं उसे नहीं लेके दूंगा। ये ख्वाहिश उसकी मैं किसी हालत में पूरी नहीं होने दूंगा। तो क्या करेंगे फिर? अपनी बेटी को जैतून के रहमो करम पर छोड़ देंगे?
इस मसले का मुझे एक ही हल नजर आ रहा है और उसके लिए मुझे साद से बात करनी पड़ेगी। क्या जरूरत थी इस तरह बात करने की? ताया अब्बू सिर्फ बात कर रहे थे, अम्मी लड़ने नहीं आए थे वो यहाँ पर। ठीक कह रहे हैं भाई, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। इतना कुछ किया था अब्बू ने हमारे लिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए था ना आपको। अच्छा, सारे लिहाज मैं ही करूं, वो कुछ ना करें हैं? उनकी बेटी की सास हूं मैं, उन्होंने लिहाज किया इस रिश्ते का? भाई साहब के अच्छे काम तो सारे याद हैं तुम लोगों को। जिस तरह उन्होंने हमें घर से बेदखल किया है वो भूल गए हो? और नहीं तो क्या, बेटी के ससुराल में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि माँ बाप आके वहां तमाशा करें। मेरी सास मुझे कम बातें सुनाती है, मैं भी तो बर्दाश्त करती हूँ ना। कितनी बार यहाँ से कोई आया उन्हें बेइज्जत करने के लिए। बहरहाल ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा।